इंटरव्यू आप लेंगे? हाँ। चले आप इंटरव्यू ले लें। कुछ आसान से सवाल पूछूंगी। मुश्किल मुश्किल पूछो दुनिया किसने बनाई है? कितना मुश्किल बात है? पूछो किसने बनाई है दुनिया? किसने बनाई है? प्यारे अल्लाह मियां ने। पाकिस्तान के कॉमेडी किंग उमर शरीफ आज अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में हमेशा हमेशा के लिए अबदी नींद सो गए और यूं कॉमेडी का दरख्शंदा सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। उमर शरीफ की लाजवाल फ़नी खिदमात के एवज़ उन्हें पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानियों ने जो मोहब्बत लौटाई वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी। आमतौर पर फनकारों के जनाजे गुमनामी का शिकार होने की वजह से इक्का दुक्का अफराद पर मुश्तमिल होते हैं। तहम उमर शरीफ के जनाजे में ताहद्दे निगाह इंसानी सर ही सर दिखाई दिए। उमर शरीफ के जनाजे में क्या मनाजिर देखने को मिले, कौन कौन सी शख्सियात उन्हें आखिरी सलाम पेश करने पहुँची, मद्दाहों के जम्मे गफीर से जनाजे की अदायगी में किस तरह मुश्किलात पेश आई, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। थोड़ी सी कमीज उठाकर देख लो, निशान दिखाओ है कि नहीं। मुसीबत पता नहीं क्या ढूंढ रही है वो। क्या हुआ? क्या मेरी कमर से चर्च बरामद हो गई? तुम्हारी कमर पर एक नंबर भी है। नंबर है? हाँ। मैं जाना मत, हो सकता हूँ मेरी नंबर प्लेट। कॉमेडी किंग उमर शरीफ 2 अक्टूबर को इलाज के लिए रवाना हुए। दौरान सफर जर्मनी में तबीयत खराब होने की बिना पर इंतकाल कर गए, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत की फजा मुकम्मल तौर पर सोगवार रही। सोशल मीडिया पर ताज़ियती पैगामात का तांता बंधा रहा और टीवी चैनल्स पर पाकिस्तानी और भारतीय फनकार उमर शरीफ के फन और उनकी शख्सियत के गुन गाने में मसरूफ रहे। हफ्ते के रोज इंतकाल करने वाले उमर शरीफ की मैयत पाकिस्तानी सफारत खाने और हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों के बायस बुध के रोज सुबह 6 बजे तुर्किश एयरलाइंस के जरिए कराची पहुंची। उनका ताबूत पाकिस्तानी परचम में लिपटा हुआ था, जिसे एयरपोर्ट पर उनके बेटे और सिंध हुकूमत के नुमाइंदगान ने रिसीव किया। जब उमर शरीफ के अहले खाना उनकी मैयत लेकर एयरपोर्ट से निकले तो एक काफिला बन गया, जिसमें लातादाद गाड़ियां और मोटरसाइकिल शामिल थीं, जो अपने शहर के फख्र का इस्तकबाल करने के लिए फूलों की पत्तियां साथ लाए थे और बाकायदगी से निशावर कर रहे थे, जिससे अंदाजा हो रहा था कि उमर शरीफ बज़ाहिर तो कॉमेडी के किंग थे, ताहम उनकी बादशाही आम लोगों के दिलों पर भी थी। मुझे तो शोर बहुत पसंद है। जब मैं घर में आऊं 4-5 बच्चे दौड़कर मेरे पैरों से लिपट जाएं, 5-6 खुशी में पंखे पे लटक जाएं, 15-20 को तुमने कमरे में बंद कर रखा हो, इतने बहुत सारे बच्चे हों और महंगाई बढ़ जाए बहुत, तो आदमी 2-4 बच्चे बेचकर ही गुजारा कर ले। उमर शरीफ की मैयत को भरपूर सिक्योरिटी के साथ लाया गया, जिसे देखकर पल भर में ये गुमान होता जैसे सूबे का वजीर आला दौरे पर निकला हुआ है। उनकी एम्बुलेंस को पुलिस के साथ साथ दीगर एम्बुलेंसेस ने बैकअप के तौर पर घेरा हुआ था। इसके अलावा आम अफराद भी बड़ी तादाद में शामिल थे। एयरपोर्ट से रवाना होने वाला काफिला तवील सफर करने के बाद सोहराब गोट के इलाके में पहुंचा, जहां मौजूद ईदी होम में उनका जसद खाकी मुंतकिल किया गया और फिर 11 बजे के करीब उनका जसद खाकी गुलशन इकबाल में वाक़ उनकी रिहाइशगाह ले जाने के लिए रवाना हुआ। इस सफर के दौरान उमर शरीफ की एम्बुलेंस पर वक्फे से फूलों की पत्तियां निछावर की जाती रहीं। उमर शरीफ की एम्बुलेंस में फ्रंट सीट पर उनका बेटा, साथी फनकार या फिर हुकूमती नुमाइंदे की बजाय सीनियर सहाफ़ी वसीम बादामी मौजूद थे, जो उस मौके पर तमाम तर इंतजामात को खुद देख रहे थे और पेश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपनी निगरानी में एम्बुलेंस को उनकी रिहाइशगाह तक पहुंचाया, जहां अहलियाने इलाका, रिश्तेदार, साथी फनकार, शोबिज़ इंडस्ट्री के सितारे और अहले खाना उनके मुंतज़िर थे। जैसे ही एम्बुलेंस से जसद खाकी निकाला गया तो हर जानिब कोहराम मच गया। बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत, हर किसी की आंख में आंसू और दिल बोझल हो गया। उमर शरीफ की मैयत जैसे ही आखिरी दीदार के लिए घर में लाई गई तो उनकी दोनों बेवगान और दीगर रिश्तेदारान की आहो बुका ने पूरे घर में क़यामत सुगरा बपा कर दी। उनके बेटे भी इस मौके पर अपने जज्बात पर काबू पाने में नाकाम हो गए और अपनी वालिदा को तसल्ली और दिलासा देने लगे। उमर शरीफ के अहले खाना ने उनके साथ बैठकर कई गिले शिकवे किए, उनके साथ बातें की और उन्हें बताया कि वो उनकी जिंदगी में क्या अहमियत रखते थे। लेकिन उमर शरीफ कोई जवाब देने के बजाय आंखें मूंद कर लेटे रहे, जैसे उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर तक मैयत को घर में रखने के बाद जनाजा पढ़ाने के लिए क्लिफ्टन के लिए रवाना किया गया, जो गुलशन इकबाल से तकरीबन 45 मिनट के फासले पर वाक़ है। ताहम इस फासले को तय करने के लिए 1.5 घंटा सर्फ हुआ, क्योंकि उमर शरीफ के मद्दाह इस कदर बड़ी तादाद में जनाजे में शिरकत के लिए आए थे कि यूं दिखाई देता था कि जैसे पूरा कराची एम्बुलेंस के साथ क्लिफ्टन जा रहा हो। लोग मिलते गए और काफिला बनता चला गया कि मिस्ताक उमर शरीफ की मैयत को जुलूस की शक्ल में क्लिफ्टन में वाक़ उमर शरीफ के नाम से मंसूब पार्क में ले जाया गया, जहाँ सैलानी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से इंतजामात किए गए थे। मुंशी जी, इसके घर बच्चे नहीं होते, इसे फौरन किसी का बच्चा अगवा करके दिया जाए और इसके साथ ही पुलिस को इत्तला दी जाए, ताकि कानून के तकाजे और इसकी ममता को ठंडक पहुंच सके। यही हमारा कानून है, यही हमारा
इंसाफ। जनाजे की अदायगी के हवाले से ये करार पाया कि उमर शरीफ की मैयत को एम्बुलेंस से बाहर निकालकर फिर जनाजा अदा किया जाएगा, लेकिन ग्राउंड में उनके मद्दाह इस कदर बड़ी तादाद में जमा हो गए थे कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। कहा जा रहा था कि उमर शरीफ के जनाजे में पूरे पाकिस्तान से हर तबके के अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर उमर शरीफ के बेटे जवाद शरीफ ने माइक पर जनाजे के शुरका से मुंतशिर होने और सफ़े बांधने की अपील की, लेकिन हुजूम किसी भी तरह से मुनज़्ज़म नहीं हो सका, जिसके बायस उमर शरीफ की मैयत को एम्बुलेंस में रख कर ही जनाजा पढ़ाने का फैसला हुआ। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के बानी मौलाना बशीर फारूकी ने अपने देरीना दोस्त की नमाज जनाजा अदा की। इस मौके पर मरहूम की मगफिरत और अगली मंजिलों की आसानी के लिए रिकत आमेज दुआ भी करवाई। उमर शरीफ के जनाजे में आम अफराद के साथ साथ सियासी और शोबिस से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, सीनियर वजीर सईद गनी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब, सीनियर अदाकार जावेद शेख, अयूब खोसो, सोहेल अहमद, सऊद, जॉन रैम्बो, नूरुल हसन और कराची से ताल्लुक रखने वाले साथी कॉमेडियंस शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, जुल्करनैन हैदर, वली शेख समेत दीगर मौजूद थे। ये लोग उमर शरीफ की वफात वाले दिन से लेकर जनाजे तक उनके घर के बाहर अहले खाना की हैसियत से मौजूद रहे। जनाजे की अदायगी के बाद उमर शरीफ की मैयत को तदफीन के लिए अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार ले जाया गया, जहां उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक मज़ार के अहाते में उनकी कब्र तैयार की गई। इस पूरे जनाजे में सबसे ज्यादा मुतहर्रिक दिखाई देने वाली शख्सियत वसीम बादामी थे, जो उमर शरीफ की मैयत मुंतकिली से लेकर उनकी तदफीन तक पेश रहे। उमर शरीफ को पाकिस्तानी परचम के साए में सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर उनके चाहने वालों ने गुलपाशी करके कब्र को गुलाब के फूलों की महक से मुअत्तर कर दिया। इस मौके पर नात खानी भी की गई, जिसमें मकामी नात खाहों के साथ साथ वसीम बादामी ने भी अपने देरीना दोस्त, अपने उस्ताद और बड़े भाई के अगले सफर की आसानी के लिए नातिया कलाम पढ़ा। इस मौके पर उनके चेहरे के जज्बात और आंखों की नमी साफ साफ बता रही थी कि वो अंदर से किस कदर दिल शिकस्ता हैं कि पहले उन्हें जुनैद जमशेद, फिर अमजद साबरी और अब उमर शरीफ की जुदाई का नाकाबिले बर्दाश्त सदमा बर्दाश्त करना पड़ा है। उमर शरीफ वफात के 4 दिन बाद बिल आखिर अपनी आरामगाह पहुँच गए। इस मौके पर हम सब पाकिस्तानियों की तरफ से ये दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तानियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले इस अजीम फनकार के मामलात में आसानी फरमाए और उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या हय्य या कय्यूम, या हय्य या कय्यूम, या हय्य या कय्यूम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिकल आज़म व रिज़वानिकल अकबर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लका या हन्नान या मन्नान या बदियस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्य या